नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए शानदार जो हमने सीरीज चला रखी है आपके लैब असिस्टेंट और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दोनों भर्तियों के लिए शानदार क्वेश्चन लेके फिर से हम लौट चुके हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो भी देख लीजिए। इसी चैनल में केवल लैब असिस्टेंट और कंप्यूटर शिक्षक के वीडियो मिलेंगे, इसके अलावा किसी प्रकार के अन्य भर्ती के कोई वीडियो नहीं है। तो आप लोग मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ डेली रोजाना के, तो इन्हें ज़रूर देखिए। मैं गारंटी देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ राजस्थान जीके का। अभी मैं इंडिया जीके भी शुरू करने वाला हूँ जल्दी, पर मैं राजस्थान जीके का इतना गारंटी देता हूँ कि आपके पेपर में यदि 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन हमारी इस सीरीज में ना मिल जाए तो दोस्तों मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं जो बता रहा हूं उस थ्योरी में से और उस क्वेश्चन में से यदि क्वेश्चन ना आए तो मुझे बताना। 100% चैलेंज के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूं आपकी परीक्षा तिथि से पहले पहले इन सारी वीडियो को आपका देखने की गारंटी आप लोगों की है। तो चलिए अब शुरू करता हूं लैब असिस्टेंट वाले और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। अब शुरू हो जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, लाल कलर के बटन के ऊपर दबा दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। तो जाखम कहाँ पर है? बहुउद्देशीय परियोजना जाखम बांध, पता है ना आपको, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके 12, कभी कभी हाडोती भी आ सकता है ऑप्शन में, तो 12 में है। परवन नदी के किनारे सांपों के लिए फेमस है। तो ये शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है, पूछा जा सकता है किसके लिए फेमस है या सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है 12 में, इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी कहाँ पर है? तो दूध बावड़ी आपके सिरोही में। सिरोही में भी किस जगह? माउंट आबू में है। कहाँ पर है? माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? अब ऐसे गोविंदगिरी को बहुत सारे लोग जो है जिनको पता नहीं होगा वो बील लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने बीलों के लिए सब कुछ काम किया है। तो बील तो बिल्कुल भी नहीं थे ये। तो किस जाति के थे गोविंदगिरी? बंजारा जाति। इन्होंने संप सभा का आयोजन भी किया था, आप लोगों को पता होगा। कब किया था संप सभा का उद्घाटन इन्होंने? 1883 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ पूछा जाता है? जन्म हुआ था बांसिया गांव। कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला में। इन्होंने भगत आंदोलन भी चलाया था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। एक ही आंदोलन पूछा जाए तो मोतीलाल तेजावत याद रखिए, भगत आंदोलन पूछा जाए तो गोविंदगिरी याद रखिए। दोनों इम्पोर्टेंट है आपके आदिवासियों से जुड़ा क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पशु नस्ल दे रखी है और पशु आपको दे रखा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका नाली तो भेड़ की नस्ल होती है, सही है। नागौरी गाय की होती है। शेखावटी बकरी की होती है। क्या मालपुरी भैंस की होती है? जल्दी बताइए। मालपुरी भैंस की नहीं होती, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। तो मालपुरी होती है भेड़ की नस्ल। किसकी नस्ल होती है मालपुरी? भेड़ की नस्ल होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात है जो आपके हाडोती क्षेत्र की तरफ, आपको पता ही होगा, चित्तौड़ में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा जो बांध है इसके नीचे? चूलिया प्रपात के नीचे की ओर राणा प्रताप सागर है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध जो है चित्तौड़ में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध एवं एकमात्र परमाणु विद्युत गृह संयंत्र स्थापित किया गया है राणा प्रताप सागर बांध पर। याद रखिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चूलिया प्रपात कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर कहाँ है?
चित्तौड़गढ़ में है। तो ये बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है जल भराव के मामले में, और यहाँ पर सारे मामले आप याद रखिएगा। बैतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। तो बैतली जो सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 में भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैतली लासी व विलास परियोजना 12 में। तो बैतली तो है ही सही, पर लासी पूछा जाए कि लासी परियोजना कहाँ है, 12 में। बैतली कहाँ है, 12 में। विलास परियोजना कहाँ है, 12 में। तो ये हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो भी है वो मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, दोबारा से सुन लेना। तकल्ली परियोजना पूछा जाता है, कोटा में। हरिश्चंद्र परियोजना कोटा में। पीपलाद झालावाड़ में। भीमसागर झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़ में। पीपलदा सवाई माधोपुर में। हथिया देह 12 में। और राजगढ़ सिंचाई परियोजना झालावाड़। तो ये आपको याद हो गया होगा, दोबारा से वीडियो देख लेना, एक बार में तो याद नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा से देख लेना वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, यदि आपको पास होना है, अच्छे नंबर लाने, यदि आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बस इतना पढ़ लो, ज़रूरत नहीं आगे आपको पढ़ने की। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। निम्न में से कौन सी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिण, यानी कि ये राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण में कौन सी तहसील स्थित है। तो जवाब होगा इसका कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिला ही है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, याद रखिएगा। उत्तर की बात करें तो गंगानगर कोणा गांव। पूर्व की बात करें बोरखेड़ा धौलपुर। पश्चिम की बात करें जैसलमेर में सम कटरा गांव, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ, एक शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नदी और उद्गम, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलो बताओ फटाफट, सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो बनास खमनोर की पहाड़ियों से होती है, बाणगंगा बैराड़ से होती है, कांतली खंडेला से होती है। तो काकनी कहाँ से होती है, बताओ। काकनी यहाँ पर गलत है और आपका आंसर भी काकनी होगा, ठीक है। तो सभी का आंसर आ गया, बताइए फटाफट, काकनी, बताओ फटाफट से, काकनी। नहीं आया, चलो बताइए फटाफट से, आप कमेंट करके बताइएगा। सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर है द। आप आंसर देने की गारंटी आपकी है, कमेंट करके ना आपको। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसे माउंट कहते हैं, वो किसके कारण होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो होती है भूमध्य सागर के कारण। किसके कारण होती है, भूमध्य सागर के कारण होती है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लोएस खनन क्षेत्र और जिला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए आप लोग। तो बागोली सराय पंचलंगी झुंझुनू जिला बिल्कुल सही है। चौमू सामोद जयपुर सही है। लोहारपुरा बूंदी सही है। पर ये नीमला रायसेला नागौर एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। नीमला रायसेला कहाँ पर है, दौसा में लोएस के उत्पादित होता है। यहाँ पर कहाँ पर है मित्रों, ये दौसा में, दौसा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है। जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है, तो ये जानी जाती है रॉक फॉस्फेट के लिए। जामर कोटड़ा खाने रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो थॉर्नवेट के अनुसार बताना है, कोपेन के अनुसार नहीं बताना है आपको। थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर की जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो कौन प्रदर्शित करता है, EA-D। कौन, EA-D आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है EA-D। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। तो ये शुष्क कंटीले वन कहाँ पर पाए जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है, पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिम क्षेत्र की बात करें जैसलमेर, ऑप्शन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। तो क्या है गलत युग्म, आप उसको बताइए फटाफट, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। अलवर बाघ, क्या हो जाएगा? अलवर बाघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? गलत युग्म है, ठीक है ना, गलत युग्म है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पर कौन कौन से शुभंकर है, मैं आपको पूरे शुभंकर भी करवा दूंगा। जो 100 टॉपिक होंगे वो मैं आज आपको शाम को देने की पूरी कोशिश करूंगा, शाम को या फिर दिन में आपके लिए एक एक टॉपिक में जल्दी से आपको करवा दूंगा, ताकि आपको शुभंकर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता हो। भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा, भरतपुर का सारस, क्रेन, जालोर का बालू। तो ये आपके इस प्रकार राइट आंसर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, आप लोग बताइए। 17 का राइट आंसर बताइए फटाफट से। सही सुमेलित नहीं है लिफ्ट लाभान्वित जिले, तो कोलायत जोधपुर बीकानेर सही है, गजनेर बीकानेर नागौर सही है, फलोदी जैसलमेर बीकानेर सही है, पर बांगड़ सर जो है गलत है। तो आपकी जितनी भी ये लिफ्ट नहर है, तो मैं सारे लिफ्ट नहर भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा, साथ के साथ लिफ्ट नहर है शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको देखने में भी आसानी रहेगी, एक एक मिनट का। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, मैं शाम को एक एक मिनट की वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। क्या आप राजी हो इस बात से, सहमत हो? मुझे कमेंट करके बता देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आएगा, पर आपके पास नोटिस पहले बता देता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? तो वह है नाली। क्या है? नाली नहीं है, और सभी जो है परंपरागत विधि है, नाड़ी, टोबा, जोहड़, नाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य या राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है, तो दीर्घकालीन योजना कौन सी है? राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है राजस्थान रोड विजन 2025। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव आप लोगों को पता है कहाँ पर मनाया जाता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। खेजड़ली गांव जोधपुर में आप लोगों को पता है अमृता बिश्नोई ने जो है यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर आपका सही जवाब होगा, बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो बीकानेर जिला जो है वो कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है, बताइए। तो वो आता है पश्च सी उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान में। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा बाद्रा जून। क्या हो जाएगा? बाद्रा जून। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों का शासन काल देखा है, यानी कि उनकी चमचागिरी की थी? तो वह है मिर्जा राजा जय सिंह। कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो सभी को पता है आहाड़ सभ्यता, धूलकोट वगैरह इन नामों से जानी जाती है, पर एक और नाम से जानते हैं, इसे ताम्र सभ्यता भी जानते हैं, और बनास सभ्यता के आसपास से है, तो ये बिल्कुल जो बनास सभ्यता भी कह सकते हैं। आगाटपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगाटपुर नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की जो संधि हुई थी वह हुई थी 9 नवंबर 1817 को। 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला करौली राज्य था। अगला क्वेश्चन, किस पुरातत्वविद को प्रथम बार कालीबंगा, किस पुरातत्वविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो कालीबंगा को जो है
प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? आप बताइए फटाफट से। अमलानंद घोष। क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष। चलिए अगला प्रश्न, ऐतिहासिक पोतीखाना कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक पोतीखाना कहाँ पर है? ये जयपुर में। ऐतिहासिक जो पोतीखाना है कहाँ पर है? आपके जयपुर में, आपके पिंक सिटी में। अगला क्वेश्चन, जाली बाबा बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जाली बाबा बावड़ी और मामा देव का कुंड किस स्थान पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में राज्य में रखा गया था? बताइए किस में रखा गया था राजस्थान को? द्वितीय श्रेणी बी में। द्वितीय श्रेणी बी में रखा गया था। आप याद रखिएगा, ठीक है? तो आप याद रखिए, इसमें द्वितीय श्रेणी बी में रखा गया था। तो याद रखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? बताइए फटाफट से आप सभी लोग। 31वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिजोलिया में। बिजोलिया में हुआ था। याद रखिए साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, समराई चक्का कहाँ का रचयिता कौन था? समराई चक्का कहाँ का रचयिता कौन था? बताइए फटाफट से। हरिभद्र सूरी। क्या हो जाएगा? हरिभद्र सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? आप बताइए इसका राइट आंसर। सभी विद्यार्थी आंसर देंगे इसका। तो क्या हो जाएगा? मत्स्य जनपद। क्या हो जाएगा? मत्स्य जनपद आपका सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। अगला क्वेश्चन, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में स्थित है, बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बताइए फटाफट से। क्या हो जाएगा? नगाड़ा। क्या हो जाएगा? नगाड़ा इसका राइट जवाब हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मेयो कॉलेज का संस्थापक रिचर्ड बोरके। क्या हो जाएगा? मेयो कॉलेज का संस्थापक रिचर्ड बोरके। रिचर्ड बोरके आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के लिए। सारे क्वेश्चन आप रट लीजिए मित्रों, ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में? पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में? सिरोही में। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में? सिरोही जिले में है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। अगला क्वेश्चन, सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? तो क्या हो जाएगा? वासुदेव। क्या हो जाएगा? वासुदेव के द्वारा सांभर झील का निर्माण करवाया गया। वासुदेव चौहान शासक थे, उनके द्वारा सांभर झील का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन, आना सागर स्थित है, तो आना सागर कहाँ पर है? आना सागर जल्दी बताओ, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। और लैब असिस्टेंट वालों और कंप्यूटर टीचर वालों मेरी बात ध्यान से गौर करके सुनना। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन्हें आप एक बार पढ़ोगे तो याद कम रहेंगे, आपको बहुत कम याद रहेंगे। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2 भागों में करके देखो, या 1 भाग में देखो, या 3 भाग में करके देखो, पर आपको कम से कम 2 या 3 बार तो इस वीडियो को देखना ही देखना है। इसी को नहीं, और भी वीडियो डाल रखी है। 500 क्वेश्चन की एक वीडियो है, 250 क्वेश्चन की एक वीडियो है, और ये वीडियो है। 3 वीडियो हो गई, अभी और भी वीडियो डालूंगा, ठीक है? और शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी, तो आप उनको पढ़ना। बताइए 38वें का आना सागर कहाँ है? तो आना सागर हो जाएगा आपका अजमेर में। आना सागर कहाँ पर है? अजमेर में है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सभी बताइए फटाफट से। तो सिनारगढ़ के नाम से। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सिनारगढ़ के नाम से। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगातार इस वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना?
इस वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग याद रखिएगा, ये 200 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके भविष्य के सवाल है। ठीक है, ये आप लोग इनको रट लीजिए। बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मजाक में बिल्कुल भी नहीं है, सीरियस आप लोगों को बात बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको ये 200 के क्वेश्चनों में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मामला सारा ही। अब चलिए, फिर एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित हैं? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कृषि, जलवायु, प्रदेश और जिले। सही सुमेलित है वो बताना है। थर्ड ए दौसा, बिल्कुल सही है। थर्ड ए दौसा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था? बताइए सभी विद्यार्थी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए व नियंत्रण के लिए हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल इसका राइट आंसर है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था? तो जल के लिए हुआ था। किसके लिए? वाटर के लिए। अगला क्वेश्चन है, सेवण, दामन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो सेवण का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो बिल्कुल बताइए फटाफट से। तो सेवण घास कहाँ पर उगती है? इसका जवाब हो जाएगा शुष्क क्षेत्र में। कहाँ पर? शुष्क क्षेत्र में, यानी कि जैसलमेर की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? एमपी और आपके राजस्थान और गुजरात, तो बताइए तीनों का जो है संयुक्त प्रक्रम है। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी परियोजना। क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी परियोजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? बताइए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो है अवधि सामान्यतः, सभी का आंसर हो जाएगा जून से सितंबर। अभी जो है आपके राजस्थान में मानसून आने वाला है, सभी को पता है सही ना, है ना? तो जून में अभी जो है आने वाला है, जून से सितंबर तक आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर यानी कि गोवंश के बारे में असत्य है? गिर गोवंश के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत है आपका से ऑप्शन। सही कौन से हैं? इसे अजमेर में पाला जाता है, इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्भव सौराष्ट्र से हुआ है। ये बातें क्या है? एकदम सही है। पर यहाँ पर जो बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, तो ये गलत है। इसको खेल कूद में नहीं लिया जाता काम में। किस चीज़ में लेते हैं? बैल को बार वाहक के रूप में प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, बार वाहक के रूप में। बार वाहक होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती। तो नए मूल की जो मृदा है, जलोढ़ मृदा, वह नहीं पाई जाती, नए रूप की बात कर रहे हैं, तो वह कोटा में नहीं पाई जाती, भरतपुर, जयपुर, अलवर इनमें पाई जाती है। याद रखिएगा, कोटा में काली मिट्टी का प्रसार है, कोटा बूंदी में। ठीक है, किस मिट्टी का है? काली मिट्टी का है। जलोढ़ मृदा जयपुर, भरतपुर, अलवर वगैरह में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। आपको दे रखा है परियोजना और नहर, तो आपका क्या हो जाएगा? बांकड़ा नांगल परियोजना क्या है? कौन सी नहर है? बांकड़ा नांगल परियोजना। नहर कौन सी है? इसका सही जवाब है बिष्ट दोआब। चंबल, चंबल का हो जाएगा दिगोद। व्यास का क्या हो जाएगा? व्यास सतलज लिंग। इंदिरा गांधी, जय नारायण व्यास। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप रट लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपको कैसे लग रहे हैं आप भी कमेंट करके बताया करो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी इसी प्रकार की सीरीज चलाते रहें। आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में स्थित है? आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आबानेरी बावड़ी दौसा। क्या हो जाएगा? आबानेरी बावड़ी दौसा। अगला क्वेश्चन है,
मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में हुई। कब हुई? 1966 में हुई थी मरु विकास बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? अधीनता स्वीकार किस राजा ने की थी बताइए? अकबर की सबसे पहले बीकानेर वालों ने, कल्याण मल ने। किसने? कौन से मल ने दोस्तों? कल्याण मल ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में है? हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी किस जिले में है? ये आप लोगों को बताना है। तो हर्षद माता और चांद बावड़ी का जो मामला है वह दौसा में है। कहाँ पर है? किस जिले में? दौसा में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान के जो परिवहन विभाग है इसका वाक्य क्या है? इसका वाक्य है चरे वेति चरे यति। चरे वेति चरे यति इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जवाई नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय बेड एवं ऊन शोध संस्थान अवस्थित है? केंद्रीय बेड एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ पर है मित्रों? सही जवाब है अविकानगर टोंक में। कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में हैं? बीकानेरी नरमा एवं मालवी ये किस्में किसकी है? बताइए, बीकानेरी नरमा और मालवी किसकी किस्म है? तो ये है कपास की किस्म। बीकानेरी नरमा और मालवी कपास की किस्म है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो पश्चिमी मरुस्थल के तहत कितना प्रतिशत आता है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि पश्चिमी राजस्थान में कितना आता है। तो ये तो आप लोग भी बिल्कुल ईजी सा बता सकते हैं। तो 61.11%। कितना? 61.11% हो जाएगा। इसमें जनसंख्या निवास कितने प्रतिशत करती है ये भी पूछा जा सकता है। 40% जनसंख्या पूरे मरुस्थल प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, आप जो भी कहना चाहे ये सही हो जाएगा। मैं बात करना चाहूँगा पूर्व मैदानी प्रदेश की। तो पूर्व मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है 23.6%। यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 39%। उसी के अलावा यहाँ पर बात करें अरावली का क्षेत्रफल है 9.1%, जनसंख्या निवास करती है 10%। पश्चिमी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि आपके दक्षिण वाले की बात करते हैं, जैसे कि हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो इसका एरिया है 6.49%। यहाँ की जनसंख्या है 11%। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, हमारी ये प्यारी सी सीरीज कैसी लग रही है बताइए। आप लोग लैब असिस्टेंट वालों ध्यान से सुन रहे हो, गौर करके सुन रहे हो, सुनते रहिए। आपके पेपर में सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपको इंडिया जीके भी चाहिए, मैं लेके आऊँगा। कोई नहीं लाएगा, मैं लाऊँगा आप लोगों के लिए। वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनमन का कारण का एक प्रकार है। वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है का एक प्रकार है। तो आपके 18वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? और वो 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। 2 जिलों से होकर गुजरती है और माही नदी को 2 बार काटती है। ये चीज़ें याद रखिए, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। कर्क रेखा क्या हो जाएगा? कर्क रेखा राजस्थान को 2 जिलों को काटती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को, और नदी को भी काटती है, माही नदी को। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिशलपुर बांध है और किस जिले में है ये भी मुझे बता देना। तो ये है बनास नदी पे, और कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। किसमें? टोंक जिले में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है। कौन सी प्रणाली? कितने नंबर की प्रणाली है बताओ, फटाफट बताओ। 6ठे नंबर की प्रणाली है। किस नंबर की? 6ठे नंबर की प्रणाली है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सॉरी इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे ये कभी भी। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले में है, तो आपकी हो जाएगी 22वें नंबर की सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है बलवद विलास की रचना किसने की, बलवद विलास की रचना किसने की, तो बलवद विलास की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की। किसने, बलवद विलास की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की है। आप इसका याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतसई वगैरह इन सभी की रचना किसने की थी, सूर्यमल मिश्रण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राजघराने संबंधित है, ये बूंदी राजघराने यानी हाड़ौती राजघराने की बात कर सकते हैं हम। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये बार बार में क्वेश्चन आता है, यानी कि इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। दोस्तों राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, ठीक है, तो याद रखिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह आपका सही जवाब हो जाएगा। और विधानसभा में मंत्री कौन बनी, तो मंत्री की बात करें तो कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महिला अध्यक्ष की बात करें प्रथम की तो सुमित्रा सिंह, पहली मुख्यमंत्री की बात करें तो सीएम वसुंधरा राजे, उसके अलावा बात करें मंत्री की तो कमला बेनीवाल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मैं जो बातें बता रहा हूँ आप लोगों के लिए ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ, तो डाबी हत्याकांड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 2 अप्रैल 1928 को हुआ था। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1928 को हुआ था। इससे संबंधित है नानक बील। ये डाबी हत्याकांड कहाँ का है दोस्तों, बूंदी किसान की सभा आयोजित हो रही थी, वह पंडित नेहरू राम के नेतृत्व में चल रहा था ये मामला, पर उस समय जो है नानक राम बील जो है उनकी स्मृति जो है, मतलब उनकी जो है मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन थे वहाँ पर, कौन कौन की मृत्यु हुई थी आप याद रखिएगा, नानक राम बील और देवीलाल गुज्जर, नानक राम बील और देवीलाल गुज्जर, दोनों नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, शीतला अष्टमी। और दोस्तों बताइए फटाफट से, और चाक्स कहाँ पर है, ये चाकसू में मनाई जाती है शीतला अष्टमी का मंदिर है यहाँ पर शीतला माता का। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है शीतला अष्टमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है, तो कौन सी बोली पे गुजरात का जो है प्रभाव है, वागड़ी बोली पर जो है गुजरात का प्रभाव है, क्योंकि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है। वागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है, क्योंकि ये गुजरात के आसपास है एरिया, तो यहाँ पर क्या है उसका प्रभाव ज़्यादा है इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था, डोला मारूरा दोहा का रचनाकार है कवि कलोल। कौन, कवि कलोल या कवि कलोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बडार बोझ किस अवसर पर रखा जाता है, बडार बोझ किस अवसर पर रखा जाता है, तो विवाह के समय बडार बोझ रखा जाता है। राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है, राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है। कौन सी विद्या के लिए जानी जाती है, मांड गायक के लिए, किसके लिए, मांड गायक के लिए जो है गौरी देवी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है, और ये दुर्ग कहाँ पर है ये भी बताइए, किस दुर्ग में जय बाण तोप रखी हुई है, जय बाण तोप। जैसे जयपुर में कौन से जिला है, जैसे जयपुर, जैसे जयगढ़, जैसे जयगढ़, जैसे जयपुर, ठीक है, याद रखिएगा जयगढ़ दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन नक्की झील कहाँ है, नक्की झील कहाँ है, नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में। इसे कहा जाता है कि देवताओं ने इसको नाखूने से कुतर कुतर के इस झील को बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय में आई थी, जयपुर में मीनाकारी कला किस शासक के समय में आई थी, इसका जवाब आप लोग देंगे। तो इसका कब आई थी दोस्तों, ये आई थी मान सिंह फर्स्ट,
मानसिंह फर्स्ट के काल में आई थी। याद रखिएगा, जयपुर में मीनाकारी कला मानसिंह फर्स्ट के समय में आई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो कौन सी बोली है जो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो अहिरवाटी जो बोली है ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, जबकि तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी ये सब बोलियां क्या है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, इस बोली को छोड़ के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? कौन चित्रकला का अंग नहीं है ये आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। लोक चित्रकला का अंग नहीं है तो ये बनी ठनी जो है लोक चित्रकला का अंग नहीं है, जबकि फड़े, सांची, पतवारी हैं। बनी ठनी एक चित्र है जो किशनगढ़ शैली में निहाल चंद द्वारा बनाया गया था, जिसे भारत की क्या कहा गया है? मोनालिसा कहा गया है। ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। सावंत सिंह ने जो है बनवाया था निहाल चंद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधो और रंगो कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आप लोग इसका जवाब देंगे जयपुर है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार हुआ था? बताइए इसका जवाब। 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का क्या नाम था? 1803 में अंग्रेजों के साथ जो संधि करने वाले अलवर राज्य के जो शासक थे उनका नाम आप लोगों को बताना है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बख्तावर सिंह। अभी बता रहा हूँ आप लोगों को आंसर, बख्तावर सिंह था। क्या नाम था? बख्तावर सिंह जो है उनका नाम था। 1803 में इन्होंने अंग्रेजों से क्या की थी? संधि। ये कहाँ के थे? अलवर के थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया उसका उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय अस्तित्व में आया उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जयपुर शहर का नगर नियोजक या वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। क्या हो जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, फटाफट से जो है आप लोग लग जाइए। आप लोगों के लिए शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिएगा, निम्न में से किस स्थल पर इंदिरा गांधी, बताइए, निम्न में से किस स्थल पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचता? तो कहां पर पेयजल नहीं पहुंचता ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब है पाली में जो है पानी नहीं पहुंचता इंदिरा गांधी नहर का। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में तो पहुंचता है। वर्तमान में कितनी लंबाई है बताना है आप लोगों को? 649 किलोमीटर की लंबाई है। दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन पे। आपको इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैंने वीडियो दे दूंगा मैं आपके लिए, इम्पोर्टेंट वीडियो है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, बताइए कौन सी नस्ल को जाना जाता है? मगरा को। तो मगरा को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, जो शेखावटी बाग में पाई जाती है, यानी कि जो सीकर, झुंझुनू, चूरू की तरफ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? बताइए, मरुस्थल की रोकथाम के लिए कार्य करता है।
उसका नाम बताइए आप सभी लोग, फटाफट से बताइए इसका सही जवाब। सभी जवाब देंगे इसका फटाफट से। क्या हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका हो जाएगा UNCCD। ठीक है, UNCCD आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? वन संरक्षण की योजना किस देशी रियासत ने लागू की? इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर रियासत ने। क्या हो जाएगा? जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण योजना लागू की थी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? भूजल ब्लॉक की जो है श्रेणी नहीं है, वह कौन सी नहीं है? न्यून संदोहित। न्यून संदोहित इसकी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? तो किससे संबंधित है? ये मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। किससे? मरुस्थलीय प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ लैब असिस्टेंट वालों और कंप्यूटर टीचर वालों, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है, आप लोगों को कम समय में ज़्यादा कंटेंट मैं दे सकूँ और आप लोगों को आरामी हो पढ़ने में भी। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो किन जिलों की सीमा बनाती है माही नदी? तो ये आपको याद रखना है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। माही नदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप फटाफट से टिक लगा सकें। इसका उद्गम, जो माही नदी का उद्गम होता है महंद झील। महंद झील धार जिला, MP में एक धार जिला पड़ता है, वहाँ से महंद झील है, वहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश करता है खांदू गाँव। कहाँ से करता है? खांदू गांव से प्रवेश करता है, बांसवाड़ा में ये खांदू गांव। समाप्ति स्थल है खंबात की खाड़ी। प्रवास क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर। कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। अब इसके और भी बहुत सारी बातें हैं, पर अब आपको ज़्यादा बताऊं तो फिर टाइम लगेगा, फिर आप भी बोलोगे कि सर लंबी हो गई वीडियो। ठीक है, इसलिए मैं इतना ही बताता हूं ताकि आपको काम आ सके। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, ये आप लोगों को पता करना है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। इसकी सहायक नदी की बात करें तो माही, सोम, जाखम। माही तो ये खुद ही है, सोम, जाखम, अनास, एराव, लाखन, चाप, मोरेन। तो ये याद रख लेना। ठीक है, सिंपल सिंपल है, याद रख लीजिएगा। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दौसा सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा? दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है हेला ख्याल। अगला क्वेश्चन, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। देव नारायण जी का प्रसिद्ध मुख्य मंदिर कहाँ है? आसिंद। देव नारायण जी का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, ये भी आप याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था, माता का नाम सेडू था, बचपन का नाम उदय सिंह, ईंटों के जो श्याम, यानी कि इनकी ईंटों का पूजा की जाती है। पत्नी थी इनकी पीपल दे, घोड़ा था लीलागर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। और सबसे बड़ी फड़ की बात की जाए आप लोगों से कि सबसे बड़ी फड़ और लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो गुर्जर जाति के बोपे जो बजाते हैं जंत्र वाद्य यंत्र के साथ, वो पापू जी की है। ठीक है, प्रमुख पूजा स्थल जो आसिंद भीलवाड़ा में मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से लगता है। ठीक है, कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और 2 और भी स्थान है अन्य बहुत बढ़िया शानदार स्थान है। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है, देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में भी है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आप याद रखिएगा, इसका जवाब है राजश्री कुमारी। कौन? राजश्री कुमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है, इसका सही जवाब हो जाएगा मानमोरी का अभिलेख। क्या हो जाएगा? मानमोरी का अभिलेख। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम? राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम है नागणेची माता। क्या हो जाएगा? नागणेची माता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया?
चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया मुगल शासक ने। किस मुगल शासक ने? याद रखिए, किस मुगल शासक ने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन, पचेवड़ा संदर्भित है। पचेवड़ा का मतलब क्या है? पचेवड़ा किस चीज़ को संदर्भित करता है? परिधान से। पचेवड़ा का मतलब है परिधान। बम नृत्य का संबंध किस स्थान से? बम नृत्य का संबंध अलवर और भरतपुर से। ऑप्शन में मात्र अलवर है, तो अपना आंसर हो जाएगा अलवर। अगला क्वेश्चन है, आनंद विलास के रचयिता कौन थे? आनंद विलास के रचयिता कौन थे? आनंद विलास के रचयिता थे महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरि मेखला के रचयिता कौन थे? हरि मेखला के रचयिता कौन थे? तो हरि मेखला के रचयिता थे माहुक। कौन थे हरि मेखला के रचयिता? माहुक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। कितना प्रतिशत धारित करता है? तो आप याद रखिएगा 23%। कितना? 23%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर माउट के रूप में जाना जाता है? तो माउट के रूप में किससे जाना जाता है? तो ये सभी को बताया कि शीतकालीन जो वर्षा होती है उसको हम जो है माउट के रूप में जाना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो वह है मरुस्थल के विस्तार से। ठीक है, मरुस्थल के विस्तार से संबंधित है ये मामला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? तो जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र कौन सा नहीं है? तो वह है खूटानी। खूटानी जिप्सम का एक केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जैत सागर तालाब कहाँ है? तो वह है बूंदी में। जैत सागर तालाब कहाँ है? बूंदी में है। बूंदी में। ठीक है, कहाँ है? बूंदी में है। इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैं एक दो और बता देता हूँ। पन्ना शाह का तालाब झुंझुनू, तालाब शाही धौलपुर, अजीत सागर झुंझुनू, उम्मेद सागर झील भीलवाड़ा, उम्मेद सागर बांध जोधपुर, नवल सागर बूंदी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो इन 4 संत का नाम दे रखा है। कौन इनमें से मुसलमान था जन्म से? तो लालदास जी जन्म से मुसलमान थे और जो है मुसलमान नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किशोर सागर झील। किशोर सागर झील बताइए, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर तालाब या झील कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये किसने कहा था? आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये किसने कहा था? ये कहा था शांति त्रिवेदी ने। किसने? शांति त्रिवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाली थी। कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। कामड़िया पंथ के संस्थापक थे, अभी मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट भी दी थी। तो संत रामदेव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संत रामदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामड़िया पंथ के जो है संस्थापक थे और 13 ताली नृत्य इन्हीं के वहाँ पर होता है मेले में, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे। राजस्थान के एकीकरण के समय वहाँ के शासक थे महाराजा हनुमान सिंह। इन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना इंडिया में, मैं तो पाकिस्तान में जाऊँगा। पर इनकी चली नहीं, दाल गड़ी नहीं और ये यहाँ पर ही रह गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एकीकरण के समय जितने भी शासक वगैरह थे वो भी आप लोग याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। मैं जो बता रहा हूँ आप लोग उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करिएगा ताकि आपके नंबर ज़्यादा आ सके। वैसे मैं बता दूंगा, शॉर्ट में किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा और आपका काम तमाम ख़त्म। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? 29वें का सही जवाब हो जाएगा आपका बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। अगला क्वेश्चन, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। 31वें का सही जवाब हो जाएगा से उदयपुर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ किस प्रकार आपको ये क्वेश्चन लग रहे हैं। जाकम बांध परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? जाकम बांध परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? किसमें स्थित है मित्रों? तो ये है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? तो पर्दे बनाने में काम आता है, क्या हो जाएगा? खस। क्या आता है काम? खस काम आता है, खस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची है? बताइएगा कौन सा है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल? 34वें का सही जवाब हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले में निकलता है? किस जिले में होके निकलता है? तो धौलपुर में होके निकलता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? उदयपुर व कोटा में। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है उदयपुर व कोटा में। कहाँ पर? उदयपुर व कोटा में। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों में सीमा बनाती है? चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है? 37वें का सही जवाब कोटा सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा? कोटा सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? लूनी बेसिन को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गोडवार क्षेत्र से। किस क्षेत्र नाम से जानते हैं? गोडवार क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं लूनी बेसिन को। राजस्थान में टांका और खड़ीन प्रकार है। राजस्थान में टांका और खड़ीन प्रकार है किसका? बता देता हूँ आपको, परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकी का। टांका और आपका खड़ीन किसका प्रकार है? परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति का। और एक नाली भी ऑप्शन दिया होता है, तो नाली हमेशा परंपरागत स्रोत में नहीं आता, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में राजस्थान की XX 20वीं का मतलब 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार सर्वाधिक पशु संख्या किसकी थी? और अभी भी वही है, पहले भी वही थी। बताइए, मतलब ये तो जिला पूछा है यहाँ पर, सॉरी बाढ़ में हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पशु है तो बकरी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों और भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलिए। तो पहला ही क्वेश्चन है अपना, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। ठीक है, जल्दी बताइए आप सभी लोग, फटाफट से आंसर देते रहिए। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है 75% केंद्र सरकार से, 25% राजस्थान सरकार से। यह सही जवाब है। राजस्थान में कस घास उत्पादित किस जिले में होती है? ये भी बताइए। टोंक में होती है, सवाई माधोपुर और भरतपुर में। टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर में जो है कस घास उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम आप लोगों को बताना है। तो इसका जवाब बूंदी हो जाएगा, फिर अजमेर, पाली और बाड़मेर। ये क्रम से ही दे रखे हैं आप लोगों को, तो सही ऑप्शन हो जाता है बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। पूर्व से पश्चिम की ओर ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, मंगरा, पुंगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? मंगरा, पुंगल और सोनाड़ी। तो बताइए, इसका जवाब हो जाएगा बैड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? मंगरा, पुंगल, सोनाड़ी बैड़ की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है जैविक कृषि। इसके अलावा अतिचारण भी है, जनसंख्या आधिक्य भी है, अति जुताई भी है, बस जैविक कृषि को छोड़ के।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 6वें नंबर का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको मिलान करना है, ठीक है ना। क्या करना है? मिलान अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है भाई सबके लिए। तो सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है? सीता माता है आपका कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। सीता माता है प्रतापगढ़ में। सरिस्का कहाँ है? सभी को पता है, अलवर में है। केला देवी कहाँ है? करौली में केला देवी। केला देव कहाँ है? भरतपुर में है। तो इस प्रकार आप लोगों का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सीता माता प्रतापगढ़, सरिस्का अलवर, केला देवी करौली, केला देव भरतपुर। तो केला देवी और केला देव में आपको याद रखना है, फ़र्क याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है पूरा माजरा इनका। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला आपको लोगों के दे रखा है। वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला, ये आपको क्या करना है? मिलान करना है, मिलाइए। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है? तो सभी को पता है रामगढ़ विषधारी कहाँ है, बूंदी में है, ठीक है। जवार सागर कहाँ है? जवार सागर है आपका कोटा में। ताल छापर आप सभी को पता है चूरू में है, काला हिरण के लिए। वन विहार धौलपुर में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियाँ एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू की थी? तो ये एक ही आंदोलन है, ये किस स्थान से शुरू किया था? सभी बताइए आप लोग जितने भी देख रहे हैं, जाडोल से। कहाँ से किया था? जाडोल से इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? जाडोल उदयपुर से, ठीक है, शुरुआत की थी इसकी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराव उम्मेद सिंह। क्या हो जाएगा? महाराव उम्मेद सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? केसरी सिंह बारट ने जो है मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे भेजे थे, किस भाषा में लिखकर? बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएंगे? डिंगल भाषा में लिख के भेजे थे। किस भाषा में? डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। और क्या रोका था? दिल्ली जाने से रोका गया था। अगला क्वेश्चन है, दोनों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। दोनों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, बताइए। संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक हरिदास जी। अनुयायी कौन कौन थे? निहंग और गरबारी। निहंग और गरबारी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद अजमेर में प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी नसीराबाद में 28 मई 1857। 28 मई 1857, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर स्थित एक लिंग मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय में हुआ? एक लिंग मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? बप्पा रावल के समय। किस रावल के समय? बप्पा रावल के समय हुआ था उदयपुर एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो इसका सही आंसर जाएगा राव कल्याणमल। क्या हो जाएगा? राव कल्याणमल। इसने अकबर की क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन, राजधानी रामायण राजस्थानी रामायण की रचनाकार किसे माना जाता है? राजस्थानी रचनाकार किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा समय सुंदर को। किसे? समय सुंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी रामायण के रचयिता समय सुंदर थे। अगला क्वेश्चन, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नौगरी नामक आभूषण जो है हाथ में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है नौगरी नामक
आभूषण। अगला क्वेश्चन, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासक पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? किसको नियुक्त किया? बताइए इसका जवाब। एस एन सपुरू। किसको? एस एन सपुरू को। किसको? एस एन सपुरू को। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब नया ही क्वेश्चन है, अलग से है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? बताइए कौन सा फसली प्रारूप पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में? 18वें का सही जवाब है चावल, गेहूं, सोयाबीन। चावल, गेहूं, सोयाबीन इसका प्रारूप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 19वां, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह है। न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में जून महीने में, वह बताइए आप लोग। तो सभी को बताएं, आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आंधियाँ गंगानगर में आती है, वो भी एवरेज 21 दिन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? तो सेम की समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये आप लोगों को सभी को पता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से किसके कारण है पूछा जाए तो ये है इंदिरा गांधी नहर के कारण। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हवाई अड्डा और शहर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? बताइए सभी। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है ही सही। महाराणा प्रताप अड्डा जो है उदयपुर, नाल हवाई अड्डा बीकानेर, कोटा हवाई अड्डा कोटा। बताइए, नाल हवाई अड्डा बीकानेर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में, सूरतगढ़ हवाई अड्डा गलत है। तो जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है फिर भाई? तो जोधपुर में रातानाडा। कौन सा? रातानाडा। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी, ये बताइए। तो ये की थी नसीराबाद में। किस में की थी? नसीराबाद छावनी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनाम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित संस्कृति में से किसे जो है बनाम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? अहाड़ संस्कृति को बना दोस्तों, यहाँ बनाम नहीं है, बनास है, ठीक है, याद रखिएगा, बनास। बनास संस्कृति के नाम से जो है अहाड़ संस्कृति को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? महाराणा सांगा के जो मृत शरीर था उसका दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? तो मांडलगढ़ जो है स्थान पर किया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा स्थान पर दाह संस्कार किया गया राणा सांगा का। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जय दयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? जय दयाल और मेहराब खां कहाँ के निवासी थे जिन्होंने उथल पुथल मचा दिया था पूरे कोटा के मायने? तो बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा? मथुरा और करौली इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? बताइए, 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? किसे सौंपा था बताइए? तो ये हो जाएगा मेटकॉप को। किसे सौंपा था? मेटकॉप को सौंपा था। किसको? चार्ल्स मेटकॉप को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है? तो सामेला का मतलब होता है विवाह के समय। क्या होता है? सामेला यानी कि मधुपर्क। आपका कभी आ सकता है मधुपर्क क्या होता है? तो ये विवाह से संबंधित है, सामेला मधु इससे संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का जो प्रतीक किसे माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। बताइए, इसको तो आप कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताने वाला इसका आंसर। ये आपका ये क्या है? क्वेश्चन है,
इसे आप खुद बताओगे, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊँ। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य किस मेला का मुख्य आकर्षण है? लांगुरिया नृत्य केला देवी माता का, कहाँ पर है केला देवी माता? करौली में है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़ का वास्तुकार आप सभी लोगों को पता है, मंडन। कौन था? शिल्पी मंडन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम बताना है? बताइए फटाफट। शहर सबसे ऊंची है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़, फिर तारागढ़। शहर, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़। और यहाँ पर जो है माउंट एवरेस्ट होता है, मतलब गुरु शिखर होता है, तो गुरु शिखर आता पहले, फिर शहर आता। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध क्या है? राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है अनाज, जल, चारा से। किससे? राजस्थान त्रिकाल का संबंध है अनाज, जल, चारा से। किससे? अनाज, जल और चारा से। अनाज, जल, चारा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्पसोल समूह की मृदा पाई जाती है? अल्पसोल समूह की मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। पूरे मैदानी प्रदेश क्षेत्र यानी कि जयपुर, अलवर, दौसा। क्या हो जाएगा? जयपुर, अलवर, दौसा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुख्य नदी दे रखी है और सहायक नदी दे रखी है, सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो साबरमती की सहायक नदी है वात्रक, साबरमती की वात्रक, लूनी की अनास है क्या? गलत है ना। माई की कमला है सही। माई की क्या है? कमला। चंबल की परवन है, तो लूनी की थोड़ी है ये। अनास किसकी है? माही की सहायक नदी है। किसकी है? माही की सहायक नदी है अनास, ठीक है, लूनी की नहीं है, याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका है? मतलब ऐसी कौन सी आपदा है जो राजस्थान में घटित होने की संभावना बहुत कम है? तो सुनामी यहाँ पर बिल्कुल न के बराबर आ सकती है। कभी आए तो कभी मतलब दिमाग ही खराब हो जाए सुनामी का तो वो आ सकती है, नहीं तो सुनामी आने का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? निम्न से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? तो सभी को पता है, उदयपुर रखता है। अगला क्वेश्चन, भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता? तो एकाधिकार किस में नहीं रखता वो बताना है। पेट्रोलियम में एकाधिकार नहीं है, जस्ता, संगमर, सीसा, इन सब में एकाधिकार है, ठीक है। धात्विक में बात करें, सीसा जस्ता का एकाधिकार है, सेलेनाइट का है, तांबड़ा का है, जास्पर का है, वोलेस्टोनाइट का है, तो इन सब का जो है एकाधिकार है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानसी वाकल परियोजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराती है? मानसी वाकल परियोजना जो है किसको जो है जल उपलब्ध कराती है? मानसी वाकल परियोजना जो है उदयपुर को, किसको? उदयपुर को पेयजल उपलब्ध कराती है मानसी वाकल। कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है। कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर जो है लाभान्वित जिले हैं। कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो बीकानेर और गंगानगर आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलें। अब 40 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा इंतजार करें, अभी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे आपके 40 क्वेश्चन, आप बने रहिए। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, रूपाजी तथा कृपाजी किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी तथा कृपाजी धाकड़ किसान आंदोलन का संबंध
किस किसान आंदोलन से हैं? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। रूपाजी तथा कृपाजी धाकड़ किसानों का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से हैं। आप लोग इसका याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था उस समय। वर्तमान में कहाँ पर है? बेंगूस्थान चित्तौड़गढ़ में है। इसका नेतृत्व किसने किया था? पथिक ने किया था। किसने? पथिक ने किया था। आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा था? ट्रेंच आयोग गठित किसानों के समस्याओं का समाधान हेतु ये किया गया था। और गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था पूछा जाए तो गोविंदपुरा जो हत्याकांड है 13 जुलाई 1923 को हुआ था चित्तौड़गढ़ में। ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ को वीरगति प्राप्त हुई थी। तो ये याद रखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन, ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी था मंडन, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर तो वो थे गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह। गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गौरा व बादल ने जो है रानी पद्मिनी की। गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन है सूरजी भगत। सूरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? सूरजी भगत। सूरजी भगत किसके नेता थे? भील के। भील सुधारक नेता थे, भील समाज सुधारक नेता। अगला क्वेश्चन है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? इसका जवाब हो जाएगा जल संरक्षण के लिए। किसके लिए? तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तो जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP प्रारंभ किया गया था? निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया? तो 7वें का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का भारत सरकार एवं विश्व बैंक। भारत सरकार एवं विश्व बैंक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? तो ताल छापर झील कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है चूरू में, काले हिरण के लिए फेमस है और यहाँ का वो ताल छापर जो अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है? इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर किस जिले में है? बाड़मेर में। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर बाड़मेर जिले में है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान आपके बूंदी जिले की जो शैली है उसमें है। और अगला क्वेश्चन है अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजमेर नगर का संस्थापक अजय राज। अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजय राज। अगला क्वेश्चन है जसवंतड़ा कहाँ अवस्थित है? जसवंतड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। दोस्तों आप वीडियो पूरी देखना, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ इतना कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, पर आप बस विश्वास रखिए और पूरी वीडियो देखिए, जोधपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र है? रैण, शाहपुरा, सिंहतल वगैरह ये किसके प्रमुख थे दोस्तों? राम स्नेही संप्रदाय के। क्या हो जाएगा? राम स्नेही संप्रदाय। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध बणी ठणी चित्र का चित्रकार कौन था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, प्रसिद्ध बणी ठणी चित्र का चित्रकार निहाल चंद था। और बणी ठणी कहाँ की है? यह है किशनगढ़ शैली की। इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था दोस्तों सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने। किसने?
जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पहले नाम। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बीकानेर। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? बीकानेर के इतिहास में कौन सी ख्यात जो है अति लाभदायक है, बताइए। तो क्या हो जाएगा? दयाल दासरी ख्यात। क्या हो जाएगा? दयाल दासरी ख्यात आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, लेखक कौन है? दयाल दास। किसने लिखी है ये? दयाल दास में, जिसमें बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, म्यूटिनीज। म्यूटिनीज इन राजपुताना। म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? म्यूटिनीज इन राजपुताना लेखक के जो है लेखक कौन है? आई.टी. प्रिचार्ड। कौन थे? आई.टी. प्रिचार्ड है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो रेवाड़ी हरियाणा में। कहाँ पर? रेवाड़ी हरियाणा में हुई। अगला क्वेश्चन है, सागर मलगोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा मिली? सागर मलगोपा का नाम आपने सुना होगा। 6 वर्ष की। क्या? 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा मिली सागर मलगोपा को राजद्रोह के केस में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 20वें नंबर का, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है वो आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। ये गलत है। कृषि, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, सही है। और स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी, तो ये क्या है? ये सही है, यानी कि 1, 3, 4 1, 3, 4 इसमें है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो सोम माही की सहायक नदी है, तो ये आप लोगों को पता ही है। सही, सोम माही की जो है सहायक नदी है, सोम माही की। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। और ये चारों बांध, जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप, ये राजस्थान में हैं। निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? जिप्सम उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो वो देबारी नहीं है। कौन सा? देबारी। धोकोरिया भी है, जामसर है, हमीरावाली है, जिप्सम उत्पादक क्षेत्र ये कौन कौन से है और बता देता हूँ मैं। गोट मांगलो नागौर, धाकोरिया नागौर, बदवासी नागौर, नापासर बीकानेर, जामसर बीकानेर, उतरलाई बाड़मेर, पीर की डाणी बाड़मेर, खूटानी पालर। खूटानी कहाँ पर? पालर, देबारी, सीसा जस्ता, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो अंतिम घटना का विवरण कहाँ मिलता है? तो ये हो जाएगा सौरभ सिंह। अंतिम घटना का विवरण मिलता है सौरभ सिंह। महाराणा सौरभ सिंह के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने का अंतिम घटना का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान फेमस है? थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ है ना फेमस है। थेवा कला के लिए कौन सा स्थान फेमस है? प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शोक शतक के लेखक कौन है? शोक शतक के लेखक है बाला बख्श। शोक शतक के लेखक है बाला बख्श। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ताम्र प्रस्तर युग के। क्या हो जाएगा? ताम्र प्रस्तर युग के। अगला क्वेश्चन है, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को जो है समर्पित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु को। किसको? विष्णु जी को। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो वह जैसलमेर है। कितना किलोमीटर? 464 किलोमीटर स्पर्श करता है जैसलमेर सर्वाधिक, बीकानेर न्यूनतम 168, गंगानगर 210 किलोमीटर और बाड़मेर 228। ज़्यादा से कम की बात करें तो जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, बीकानेर, याद रख लेना।
अगला क्वेश्चन है लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करती है। लू, तो लू धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है बांसवाड़ा, झालावाड़, टोंक में। हाड़ौती पटारे क्षेत्र में पाई जाती है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सेवर भरतपुर में। अगला क्वेश्चन राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में हुई, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कब शुरू हुई थी, 2016 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था। तो गाय राठी की होती है, गाय की नस्ल कौन सी थी, राठी सही है, भैंस की मुर्रा सही है, भेड़ का मगरा सही है, ऊँट का जकराना नहीं है, गलत है जकराना। ठीक है, जकराना किसकी होती है मित्रों, बकरी की होती है। किसकी, बकरी की। ठीक है, बकरी की होती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या है क्वेश्चन, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी। तो सभी को बताया कौन सी झील थी, वह सांबर झील थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बीड़ निम्न झीलों में पाए जाते हैं। तो बीड़ किस झीलों में पाए जाते हैं बताइए। बीड़, तो बीड़, सीकर, जोधपुर, बीड़, सीकर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, इन जिलों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, यानी कि यह क्वेश्चन हटा दो। अगला क्वेश्चन राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ का शुभारंभ किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2014-15। क्या हो जाएगा, 2014-15, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर 39वें नंबर का, अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों एवं झीलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिएगा। ठीक है, सालर वन कहाँ है, सालर वन है आपके अलवर में, सालर अलवर, सालर वलवर, याद रखिएगा। डाक वन, डाक वन आपके चित्तौड़गढ़ में। सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, सिरोही में। शुष्क सागवान बांसवाड़ा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर है, सालर वन अलवर, डाक वन चित्तौड़, सदाबहार वन सिरोही, शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन असंगत युग्मों को छांटिए। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र और जिला दे रखा है, आपको असंगत युग्म को क्या करना है, छांटना है। बीड़, झुंझुनू, जौड़बीड़, गढ़ेवाल जो है कहाँ पर है, बीकानेर में। गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ब गलत है। क्या है, गलत है ये। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। आज के ये 200 क्वेश्चन की सीरीज थी, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे, आज 200 क्वेश्चन थे। कितने थे, 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं थे। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊं, आप उस वीडियो को 2-2 बार देखेंगे, ये आपका फर्ज होगा। आप लोग देखेंगे तभी आप लोग पास होंगे। मैं इंडिया जीके का भी आप लोगों के लिए जुगाड़ कर देता हूं, ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ सके। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आप लोगों को नई सीरीज के साथ, यानी कि नई वीडियो के साथ।